गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्या पढ़ा था? भाषा। भाषा क्या है बताइए एक बार। भाषा मानी लैंग्वेज। एक दूसरे को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की। तो भाषा एक दूसरे को समझने का एक साधन है। अब बच्चों देखो, आज भी हम हमारी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना इसमें से पाठ 2 पेज नंबर 5 वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला की ये हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले स्वर और व्यंजन ही कराए थे। एक बार फिर समझ लेते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें अच्छे से कोई चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वर्णमाला, माला माने क्या होता है? माला तो आपको पता है, जैसे फूलों की माला होती है, मोती की माला होती है। ऐसे देखो, ये एक मोती है, एक मोती है। अब जब हम इसे इकट्ठे ऐसे करके धागे में पिरो लेते हैं तो क्या बन जाती है? माला बन जाती है। क्या बन गई? माला। ऐसे ही वर्ण माने अक्षर। वर्ण माने क्या होता है? वर्ण को हम एक दूसरा नाम भी है अक्षर। जैसे आपके भी 2 नाम होते हैं, एक स्कूल का नाम, एक घर का नाम। ऐसे ही वर्ण का भी 2 नाम, वर्ण और अक्षर। तो वर्ण बहुत सारे होते हैं, क से लेकर क, ख, ग, घ, ये सारे ज्ञ तक। इसमें बच्चों अक्षर में, वर्ण में संयुक्त अक्षर भी आते हैं, जो अतिरिक्त व्यंजन हैं, ये ढ़ और ढ़, ये भी सब आ जाते हैं। स्वर भी आ जाते हैं, अ, आ, ई, उ, ये भी आ जाते हैं। वर्ण माने टोटल मिला के जितने भी वर्ण हैं वो। ठीक है। तो वर्णमाला, वर्णों की माला, अक्षर की माला, अक्षर की माला। अब अक्षर क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, ळ, ढ़ और श। एक ये रहा, संयुक्त व्यंजन 4 होते ना। और अ से लेकर अह तक, इसमें अयोगवाह भी आ गए। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ऋ से ऋषि। तो टोटल कुल मिलाकर स्वर व्यंजन सबको मिलाकर एक क्या बन गया? ग्रुप बन गया, समूह बन गया। तो जब हम वर्णों को क्रम से लिखते हैं, लाइन से, ऐसा नहीं कि यहाँ च लिख दिया, यहाँ ट लिख दिया, यहाँ म लिख दिया, ऐसे नहीं। हम लाइन से लिखते हैं उनको। जैसे क के बाद ख आता है, ग, घ, अंग, फिर च की लाइन आती है, च, छ, ज, झ, ञ, फिर ट, ठ, ड, ढ, अण, है ना। फिर ऐसे ही त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ। तो ये क्या है? हम लाइन से लिख रहे हैं, इनको क्रम से लिख रहे हैं। तो यही क्रम वर्ण की माला कहलाता है। वर्णों को क्रम से लिखना एक वर्णमाला बन गई। क्या बन गई? जब वर्ण अलग 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 हैं, है ना, उसको हमने एक साथ एक क्रम में लिख दिया तो क्या बन गई? वर्ण की माला, अक्षर की माला बन गई। अब बीच बीच में से लिखेंगे तो वो नहीं, वो आपकी सही नहीं होगी।
वर्णमाला को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब जैसे कि मोती हैं, ये बहुत सारे मोती हैं भाई, इसमें 2 रंग के मोती हैं, जैसे एक मान लो लाल है ना, और एक मान लो हरे, लाल और हरे 2 तरह के मोती। तो हम क्या करेंगे, पहले उसे निकाल देंगे, लाल वाले अलग कर दिए ना, हरे वाले अलग कर दिए। इसी तरह से इसमें से स्वर वॉवल्स अलग कर दिए और कॉन्सोनेंट्स अलग कर दिए। आपने इंग्लिश में भी A to Z अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, उसमें क्या है AEIOU 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स आपने अलग अलग करे, आपको समझ में आया ये वॉवल स्वर है, इनकी मात्राएं बनती हैं। स्वर क्या है, स्वर कहीं कहीं लिखे जाते हैं और कहीं कहीं इनके चिन्ह लगाए जाते हैं, तो उन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, वर्णमाला समझा आपने, वर्णों को हम जब क्रम से लिखते हैं, लाइन से लिखते हैं, तो वो वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, अब स्वर क्या है बच्चों, अ से लेकर अ तक स्वर है। आप देखो अ आ इ ई क ख ग, ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो ये आपको तो अच्छी तरह से आता है। स्वर क्या है, देखो स्वर अ आ इ ई उ ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ, ये स्वर है। अंग और अह स्वर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर कितने हैं, 11 स्वर कितने हैं हमारे, अ से लेकर औ तक 11 स्वर है, ये स्वर है। ठीक है, तो स्वर की संख्या कितनी हो गई, 11, अ से औ तक स्वर है। व्यंजन कितने होते हैं, अब जैसे कि आपने देखा स्वर ए ई आई यू ही, इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में कितने होते हैं, ये देखिए ए ई आई ओ यू। ठीक है, इंग्लिश में 5 के आपके वॉवल्स, हिंदी में कितने, 11, अ से औ तक, तो ये स्वर है। अच्छा, व्यंजन कितने होते हैं, क से लेकर ह तक व्यंजन होते हैं। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने कॉपी में भी लिखवाए हैं आप, पर ये चैप्टर है हमारा तो इसे हम पुनः समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम व्यंजन समझते हैं। व्यंजन स्वर देखिए हमने 11 होते हैं व्यंजन। ठीक है, ये है क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श
स और ह। यहाँ तक बच्चों व्यंजन होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श व्यंजन नहीं है, वो संयुक्त व्यंजन है, दो अक्षर से मिलकर बने। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। यदि आप भूल गए हैं तो YouTube पे वीडियो सर्च करेंगे आपके पास ये वीडियो सारी आ जाएगी मेरा नाम डाल के, और जो भी टॉपिक है आपका वो आप सर्च करेंगे, वो वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, आप उसको पुनः देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। व्यंजन 1 2, चलो आपको हिंदी की गिनती अभी पूरी नहीं आती, हम इंग्लिश में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 and 33। ठीक है, तो हाउ मेनी व्यंजन? 33 है ना। तो कितने हो गए? 33 व्यंजन। 33 स्वर कितने हैं हमारे? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। तो वर्ण की जो माला है, वर्ण बहुत सारे हैं इकट्ठे, उनको हमने 2 पार्ट्स में, देखो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्वर अलग हो गए, व्यंजन अलग हो गए। तो ये स्वर और व्यंजन बच्चों आपने समझे। ये देखो बुक में इसका कुछ कार्य दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बुक का कार्य कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए